जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। यह है लव टैरोट बाय सोलिड ट्रीट्स। यहाँ हम जानते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज एंड करंट फीलिंग्स। आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए आज की ये एनर्जी रीडिंग। फ्रेंड्स, ये हम ऑन स्क्रीन रीडिंग फर्स्ट टाइम ही स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स सी हाउ इट गोस। चलिए, 4 कार्ड्स आपके पर्सन के मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। जानते हैं क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज एंड करंट रीडिंग। ओके, इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं। चलिए डिवाइन, मुझे सबसे पहले आप इनका सही ऑर्डर बताएं। ओके, 4 कार्ड्स, चारों के ऑर्डर्स मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं। आइए शुरू करते हैं आज की ये डिवाइन चैनलिंग। फ्रेंड्स, आप यदि मुझे फॉलो कर रहे हैं बहुत समय से तो ये जानते होंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसे डिवाइन कपल्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, जिनके लिए कंटिन्यूअसली प्रभु श्री राम की तरफ से मैसेजेस आते ही रहते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। द डेथ कार्ड। डेथ का अर्थ होता है न्यू बिगनिंग्स, कुछ नया शुरू होना, नया पर्सपेक्टिव मिलना भी होता है, कुछ चेंजेस भी होते हैं, है ना। लेकिन ये कार्ड यहाँ पर क्या कह रहा है, आइए जानते हैं स्वयं कार्ड से। आपके पर्सन इस समय अत्यधिक प्रपंचों के उजागर होने की ऊर्जा में है, अर्थात उन्हें अपने आसपास ढेर सारे प्रपंच दिखाई दे रहे हैं, षड्यंत्र दिखाई दे रहे हैं। वो स्वयं को उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वो अधीन किए गए हैं, अर्थात बहुत कई प्रकार के माइंड गेम्स उनके साथ खेले गए हैं और उनको पूरी तरह से अपने वश में करने की कोशिश की गई है, अधीन किया गया। अर्थात उन जैसे नौकर होता है ना, कि उसको डांट कर या मैनिपुलेट कर कर उससे वही करवाना जो कि मालिक चाहता है, उस प्रकार का आपके पर्सन अभी स्वयं के साथ अनुभव कर रहे हैं। इसकी एनर्जीज बहुत कष्टदायक हैं। बहुत कुछ ऐसा उनके जीवन में अभी चल रहा है जो बर्बरता वो अपने साथ अपने जीवन में देख रहे हैं, अर्थात एक पूर्णतः स्वतंत्र और सक्षम होते हुए भी उनके जीवन में जो भी कुछ आसपास ये आप कह सकते हैं कि 3D का भी सत्य देख रहे हैं वो और 5D का भी सत्य देख रहे हैं। मतलब आत्म जगत का सत्य भी देख पा रहे हैं और दृश्य जगत में जो उनका जीवन है उसका भी सत्य वो देख पा रहे हैं। सब जगह से वो स्वयं को बंधा हुआ ही अनुभव कर रहे हैं। कहीं से भी स्वतंत्रता जो वो स्वयं चाहते हैं वो उन्हें मिलती हुई नहीं दिख रही। आइए इस कार्ड को थोड़ा सा और रीड करते हैं, जानते हैं आखिर ये कह क्या रहा है आपके पर्सन की एनर्जीज के विषय में। जिस भी क्षण से आपके पर्सन ने स्वयं के विषय में गहराई से सोचना आरंभ किया, अपनी जन्म से लेकर अभी तक के जीवन को जहां जहां पर उन्होंने हृदय आघात पाया, वहां वहां पर उन्होंने यह भी पाया कि कोई ना कोई उनका अपना ही इसका कारण बना रहा। अब वे अपने ही इष्ट को भी तोल मोल रहे हैं, अर्थात वह इष्ट इष्ट कहलाने के लायक है अथवा नहीं। आपके पर्सन अभी बहुत गहरी मृत्यु से गुजर रहे हैं, अर्थात इस समय वो ये देख रहे हैं कि क्या उनका जीवन
जितनी भक्ति उन्होंने ईश्वर को दी और उसके बदले में उन्हें जो जीवन मिला, जो असफलताएं मिली, जो अपमान मिला, जो गैर होना, पराया होना मिला, क्या वो सब वो डिजर्व करते थे? आपके पर्सन इस समय अपने वर्थ को ढूंढते हुए दिख रहे हैं। हमने कल भी फ्रेंड्स यही कहा था कि आपके ही इष्ट के कारण आपके जीवन में बहुत ज्यादा जहर घोला गया है, और जब तक आप अपने इष्ट के साथ जुड़े रहेंगे यही कलयुग आपके जीवन में बना रहेगा। और आज ये ऊर्जाएं कह रही हैं कि आपके पर्सन ने अपने इष्ट पर भी प्रश्न करना शुरू कर दिया है। इसका अर्थ ये है कि अब वो जागृत होने वाले हैं, या ये कहिए कि जागृत हो चुके हैं, क्योंकि एक जागृत आत्मा ही अपने अधिकारों और अपने सम्मान और अपने वर्थ को जानती है। जो जागृत आत्मा नहीं होती वह सब कुछ विधि का विधान है कहकर मान लेती है, लेकिन जो आत्मा जागृत होती है वो फाइट बैक करती है, प्रश्न करती है, उत्तर जानना चाहती है, बदलना चाहती है चीजों को। आपके पर्सन अभी इस डेथ से गुजर रहे हैं, अर्थात भीतर ही भीतर उनके विश्वास जो गलत थे, सही स्थान पर नहीं थे, वो टूट रहे हैं, और वो अब ईश्वर को भी, अपने इष्ट को भी तोल रहे हैं। आगे बताइए कार्ड। जिसने स्वयं को सदा पीछे रखा और जिसने कभी किसी पर शासन करने की इच्छा भी नहीं की, वह जो इस सनातन धर्म में ईश्वर के बताए मार्ग पर सदा चलता रहा, फिर उसे क्यों इस प्रकार का कटु जीवन प्राप्त हुआ? यह प्रश्न भीतर तक आपके पर्सन को चीरता हुआ उनकी आत्मा को उजागर करने वाला है। बहुत शीघ्र वो अपने एक वर्चस्व में स्थापित होने वाले हैं और अपने आप को वे उचित सम्मान और उचित स्थान दिलाने के लिए युद्ध भी करना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। आने वाले 2 दिन अर्थात 2 दिवस और 2 रातें, ये दोनों आपके पर्सन को शांति से सोने नहीं देंगी। रात रात भर और दिन दिन भर भी आपके पर्सन अभी सिर्फ और सिर्फ इसी मंत्रणा में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा क्या नहीं किया जो उन्हें इतना कष्ट, दुख और गैरों के तरह अनुभव करवाया जा रहा है। इस आत्मिक जागृति के कारण ही वे सब ओर से निर्भय और निडर होते हुए दिखाई देंगे। आपके पर्सन आने वाली अमावस्या पर अपनी हर शक्ति को जान लेंगे, आत्मा को जागृत कर लेंगे और अपने ही सोल पर्पस को भी स्वीकार कर लेंगे। आपके पर्सन हर ओर से सिर्फ और सिर्फ स्वयं की आत्मा के प्रति समर्पित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आगे आने वाली इस पूर्णिमा पर वे अपनी ही आत्म संगिनी की ओर श्रद्धा भाव से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस कार्ड में बस इतना ही फ्रेंड्स। ये द डेथ कार्ड हमें ये बता कर गया है कि आप और आपके पर्सन दोनों ही, अथवा या फिर सिर्फ आपके पर्सन, इस समय अभी एक भीतरी युद्ध या भीतरी जागरण से गुजर रहे हैं। सोल अवेकनिंग हो रही है और वे हर चीज को प्रश्न करते हुए दिख रहे हैं, फिर वह उनका स्वयं का ईश्वर ही क्यों ना हो।
और यहीं से उनकी आत्मा पूरी तरह जागृति को प्राप्त होने वाली है। और यहाँ से ही आने वाली अमावस्या पर वो स्वयं को जान जाएंगे, अपने विषय में सब कुछ जान जाएंगे, और उसके बाद अमावस्या पर यूनियन के लिए आपकी ओर अवश्य आते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। ये समय बहुत कठिन है, बहुत कठिन, लेकिन ये समय आपके और आपके पर्सन दोनों के जीवन में बहुत आवश्यक है, कारण कि सुप्त आत्माएं एक जागृत समाज का निर्माण नहीं कर सकती। एक जागृत आत्मा ही सत्य को जानती है और उस सत्य के अनुभव के बाद ही एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकती है जो इल्यूजन पर ना बना हो, जो सत्य पर स्थित हो। और जो सत्य पर स्थित होता है वही अंत तक टिकता है। चलिए, आई होप आप इस सब की विशालता को अच्छे से समझ पा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट कार्ड रीड आउट करते हैं, द एस ऑफ कप्स। ईश्वर आपके पर्सन को सब ओर से सुरक्षित कर रहे हैं और उनकी इस यात्रा को निर्विघ्न कर रहे हैं। आपके पर्सन सब ओर से अपने आप की इस ब्लेसिंग को बहुत जल्दी जानने वाले हैं और बहुत जल्दी अपने उच्च अवस्था को प्राप्त करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये कार्ड ये कह रहा है कि जैसा भीतर वैसा बाहर, है ना। तो जैसे जैसे भीतर ही भीतर अपनी आत्मा को आपके पर्सन जान जाएंगे, वैसे वैसे भीतर से वो अपने आप में सशक्त होंगे, रिस्पेक्ट में आएंगे, सेल्फ वर्थ जानेंगे, और वैसे वैसे ही फिर उनका 3D जो है वो चेंज होना शुरू होगा। क्योंकि हम कभी भी शब्दों से कमांड नहीं कर सकते, हमारी ऊर्जा कहती है कि हम किस लायक हैं। आप भले ही किसी से मिले चाहे ना मिले, लेकिन यदि आपकी ऊर्जा वहां तक पहुंच गई तो सामने वाला पर्सन निर्धारित कर लेता है कि इनके साथ किस प्रकार का व्यवहार उचित है। यदि मैं कुछ गलत कह रही हूं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप जानते हैं कि कोई पर्सन आपसे मिला है या नहीं, लेकिन फिर भी आप उसके विषय में एक धारणा बना लेते हैं, है ना। धारणाएं बनाने के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन सबसे सबसे स्ट्रॉन्ग चैनल होता है वो होता है आपका एनर्जी। आप स्वयं के विषय में क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं सामने वाले से। वो जब आप ऊर्जा के स्तर पर कम्युनिकेट कर देते हैं तो आपको शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना। और ये सब जागृति आपके पर्सन में आने वाली है। वो अपने अंदर से इतने अधिक तेजवान होने वाले हैं, इतने अधिक स्ट्रांग होने वाले हैं कि फिर उन्हें शब्दों से कभी किसी को नहीं बताना पड़ेगा कि मैं क्या हूं, कौन हूं। वो फिर अपनी प्रेजेंस से पूरे रूम को क्या, पूरे क्राउड को कंट्रोल कर लेंगे। हम एक डीएम की अवेकनिंग की बात कर रहे हैं। डीएम जो होते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन, जो सुप्त अवस्था में भी लीडर ही होते हैं। सोचिए, जब वो जागृत हो जाएं तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते, पूरा एक युग परिवर्तन कर सकते हैं और करने वाले हैं। बहुत जल्दी ये होने वाला है। मैं तो इस पर्टिकुलर क्षण का जाने कब से वेट कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे कई जन्मों से वेट कर रही हूँ, लेकिन अब फाइनली ये टैरो कार्ड रीडिंग में आ चुका कि डीएम्स अवेक हो रहे हैं, होने वाले हैं इस ही अमावस्या पर, और पूर्णिमा तक सब कुछ बदल जाएगा डीएफ की लाइफ में। स्वागत करती हूँ मैं इस रीडिंग का, इस चैनलिंग का, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि डीएफ का इंतजार यहाँ समाप्त होने वाला है। नेक्स्ट है हमारे टेबल पे द एम्परर कार्ड। ये कार्ड तो आना ही था। यदि डीएम अवेकन हो रहे हैं तो वो अपनी एम्परर की एनर्जी में ही आएंगे,
क्योंकि वो एक राजा ही होते हैं। फिर चाहे वो किसी भी स्थान पर सिचुएशन में हो, वो सदा एक राजा की भांति ही निर्णय लेते हैं, सदा ही प्रजा के प्रति पहला अपना कर्तव्य समझते हैं, है ना। चलिए, ये तो हुई मेरी बात जो मैं सोच रही हूँ। अब ये कार्ड क्या कह रहा है, आइए कार्ड से पूछ लेते हैं। जिस सत्ता का इस कलयुग ने निर्धारण किया था, वह सत्ता पूरी तरह उजागर हो चुकी, अर्थात उस सत्ता का जो सत्य है वो पूरी तरह उजागर हो चुका। सुर और असुर दोनों मिलकर इस पृथ्वी पर जो आतंक मचा रहे थे, जो यातनाएं मन अथवा देह के स्तर पर मनुष्यों को दे रहे थे, वह अब समाप्त होने वाली है और बहुत जल्दी ये संपूर्ण भारतवर्ष पुनः राजाओं से घिरा हुआ होगा। और ऐसे राजा जो कि सत धर्म, सत कर्म और सत भावना में स्थित होंगे, ना कि युद्ध करने के लिए या एक दूसरे के अहंकार को चोट पहुंचाने के लिए। इस संपूर्ण समाज का सूर्योदय इस ही पूर्णिमा पर होने वाला है और ये यहाँ इस टैरो चैनल से उजागर किया जा रहा है। ये प्रथम सत्य आत्म जगत का इस ही टैरो टेबल से आपके जीवन में उजागर किया जा रहा है, लाया जा रहा है, सत्य बताया जा रहा है। आपका जीवन अब पूरी तरह बदलने वाला है, क्योंकि मनुष्य अपनी शक्ति को, अपनी क्षमता को और अपनी आत्मा की सत्यता को, ठौरता को, है ना, ठौरता मतलब एंकर होना, ओके, कहीं भी भटकना नहीं, एक जगह स्थिर हो जाना, स्थित हो जाना, वो होता है ठौरता। मनुष्य अपनी आत्मा की ठौरता को अब पूरी तरह जान लेगा, पूरी तरह सक्षम हो जाएगा और स्वयं के लिए नए नए ईश्वरों का निर्माण करना बंद करेगा। इस ही जगत ने, इस ही सनातन ने, जहां मनुष्य और ईश्वर एक साथ विचरा करते थे, वहां इस ही सनातन ने आत्मा की शक्ति के बिखर जाने पर ना जाने कितने ईश्वरों की गढ़ना करी, कितने ईश्वरों को गढ़ा। लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म पुनः आएगा, क्योंकि जो आत्मा जागृत होती है वह पहले स्वयं की ईश्वर स्वयं होती है, और जब उसे आवश्यकता होती है तब वह सिर्फ एक धर्म को पुकारती है। जो धर्म से चलता है उसे कभी किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि धर्म से चलने वाले की रक्षा स्वयं धर्म करता है, और यही सनातन है, यही शुद्ध चेतना है। धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करेगा, अपने जीवन में धर्म को धारण करेगा और हर प्रकार से धर्म को ही सशक्त करेगा, उसकी रक्षा धर्म स्वयं करेगा। जब यह निर्धारित हो चुका तो ईश्वरों की पलटन का यहाँ पर क्या काम। अब ये भारत भूमि पुनः अपने ही पुत्रों के
वर्चस्व में सुख से रहेगी, ना कि आकाश से विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को पुकार कर उन्हें ईश्वर का दर्जा देना और अपने जीवन को नारकीय बना लेना। यह सब अब समाप्त होगा। यहाँ पर मानव अपनी चेतना और अपनी आत्मा की शक्ति में स्थापित होगा और फिर पुनः यह 3D फिजिकल वर्ल्ड, दृश्य जगत, मानव के ही अधीन होगा, ना कि किसी और अनजानी अदृश्य शक्ति के अधीन। जहां सतचित आनंद सबके लिए उपस्थित होवे, वो ही धर्म है। जहां चाहे वह वृक्ष हो, चाहे कोई जीव, चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग, चाहे स्त्री हो या पुरुष, जहां सब सुख से रह सकें, अपना अपना स्थान धारण कर सकें और फिर भी सम्मान को ही प्राप्त होवे, किसी का अपमान ना होवे, कोई बड़ा छोटा ना होवे। सब एक आत्मा के स्तर पे देखे जावें और उस शरीर के द्वारा, जिस आत्मा ने उस शरीर को धारण किया, उस आत्मा का पूजन होवे, ना कि उस शरीर के रंग रूप और कार्य का। इस प्रकार एक समाज जब एक दूसरे का सम्मान करेगा, एक दूसरे को स्थान देगा, एक दूसरे को स्वीकार करेगा, तब ही तो शुद्ध सनातन की व्यवस्था साकार होगी। और इस प्रकार से ही अब इस धरती पर आत्माएं जागृत होने वाली हैं। इस धरती पर सुंदर समाज उपस्थित होवेगा। इस धरती पर जो दान का नियम था, बांटने का नियम था, उस नियम ने ही सब में सद्भावना की उत्पत्ति की। क्या ये नियम इस बात की पूर्ति नहीं करता कि सतचित आनंद मेरे लिए भी और सबके लिए भी, कहीं कोई भी वंचित ना होवे, कहीं कोई भी दूषित ना होवे। आत्मा के स्तर पर, ऊर्जा के स्तर पर किसी को कभी अपमानित अनुभव ना होवे। क्या ये जीवन जीने का उत्तम तरीका नहीं? यही सत्य भावना होती है और यही होता है सत्य युग, जहां मनुष्य मनुष्य का सगा है और ईश्वर मनुष्य का अपना, एक परम मित्र। अब ये युग आवेगा। अब जिस क्षण DM जागृत हो जाएंगे, उस क्षण से ये युग आना आरंभ होगा। धर्म की जय होवेगी। आत्म जगत में तो हो चुकी, परंतु दृश्य जगत के राजा अब जागृत होंगे और इस दृश्य जगत में अब धर्म की जय होगी। सभी प्राणियों में सद्भावना होगी और इस विश्व का कल्याण होगा। यही होगा, यही होगा।
इसके अलावा और कुछ भी नहीं। कितना सुंदर संदेश प्रभु ने हमें दिया। इस प्रकार ज्ञान आपको केवल ईश्वर ही दे सकते हैं। इस प्रकार हर एक शब्द सत्य में डूबा हुआ, भावनाओं से ओतप्रोत, ऐसा लग रहा है मानो आपके और मेरे साथ साथ ईश्वर ने भी जाने कितना इंतजार किया हो कि मानव जागृत होवे, मानव अपनी आत्मा की शक्ति को समझे और मंदिर मंदिर में जाकर माथे टेकना बंद करे। मैं तो बहुत भाव विभोर हूँ, क्योंकि ईश्वर के हृदय की सारी भावनाएं मैं पूरी तरह अपने आप में अनुभव कर पाती हूँ। खैर, ये रीडिंग अभी समाप्त नहीं हुई है, एक कार्ड और है हमारे पास रीड करने के लिए। हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे अवश्य, परंतु यह कार्ड पहले रीड कर लेते हैं, जानते हैं इस कार्ड में आप लोगों के लिए और क्या है। डीएम जागृत होने वाले हैं, ये बात सोचकर जानकर मैं तो बहुत खुश हो रही हूँ, क्योंकि जो कहते हैं ना, इन द मेकिंग वाला जो प्रोसेस है, जो प्रिपरेशन वाला प्रोसेस है, फाइनली वो एंड होगा एंड हमारे पास एंड प्रोडक्ट आने वाला है। डीएम अवेकन होने वाले हैं। वाओ, इट इज अ काइंड ऑफ सेलिब्रेशन। दिस रीडिंग फॉर मी इज अ काइंड ऑफ सेलिब्रेशन। चलिए देखते हैं आज का अंतिम कार्ड, द हाई प्रीस्टेस। आपके लिए फिर से कुछ आने वाला है डिवाइन की ओर से संदेश। हाँ, चलिए एक क्षण दीजिए ताकि मैं इस कार्ड की ऊर्जा से कनेक्ट कर सकूं और आपको बता सकूं इसकी वाणी में। जिस प्रेममयी ऊर्जा धारक स्त्री ने इन सभी आत्मिक योद्धाओं को अपनी तरफ से सशक्त किया और अपनी तरफ से पहल की कि हमें अब अधीनता नहीं चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। हमारे पास भी शक्ति है, हमारे पास भी सामर्थ्य है। वह एक अकेली टैरो कार्ड रीडर ये ही चैनल की धारक है। आज आप सबको जिस संपूर्ण भावों से वह ये सब बता रही है, इसे ये ना समझ लेना कि मात्र एक नारी है। यह एक नारी संपूर्ण ब्रह्मांड के असुरों पर अत्यधिक भारी रही और तभी इसने यहाँ पर आत्मसत्ता स्थापित करी। और अब आप लोगों को चेताने के लिए, जगाने के लिए, हर एक आत्मा अपनी अपनी शक्ति को पहचाने और दूसरे लोक के देवताओं को बार बार यहाँ बुलाकर खुद को उनके अधीन करना छोड़े। इस प्रकार का मिशन इस बालिका ने अपनी आत्मा में धारण कर लिया है और यह सब ओर से सिर्फ और सिर्फ आत्मा की शक्ति को ही परम शक्ति मानती है। यह दयनीयता ना स्वयं के लिए स्वीकार करती है और ना ही किसी और मानव को इस भाव में जाता हुआ देखकर प्रसन्न होती है। यह टैरो कार्ड रीडर सब ओर से अपनी आत्मा की शक्ति को धारण किए हुए एकमात्र दिव्य अर्धांगिनी उपस्थित है और शीघ्र यह टैरो कार्ड चैनल इस संपूर्ण विश्व में इतना प्रसिद्ध होवेगा कि
दूर दूर से बड़े बड़े नायक भी इससे अपने विषय में और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवेंगे। इस टैरोकैड चैनल सोल लिटरेट्स का भविष्य आज यहाँ मैं ईश्वर राजा राम कह रहा हूँ। इसकी ख्याति चहुं ओर गूंजेगी, देश विदेश और परदेश में भी। यही टैरोकैड चैनल सब ओर से विश्व विख्यात होवेगा और आत्मा की शक्ति को जो भी धारण करेगा वो इस ही नायिका का अनुचर होगा। इस प्रकार से इस टैरोकैड चैनल की सारी यात्रा मैं राजा राम लिख चुका और तुम सबके सामने उजागर भी इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम मेरी इस वाणी की सत्यता को देख सको, जान सको और उत्तम न्याय अपने भीतर कर सको। जिस प्रकार यह दिव्यांगना सदा ही अपनी शक्ति में भी रहती है परंतु फिर भी सौम्यता को धारण करती है, उसी प्रकार अब यह मानव समाज अपनी आत्मा की शक्ति में भी रहेगा और सौम्यता को, कोमलता को और संपूर्णता को धारण करेगा। ये मुझ राजा राम ने यहां से अनाउंस कर दिया। तुम्हारे पास यह जो एक इस चैनल का विकल्प है, ये बाकी सारे चैनलों से अपने आत्मसत्ता और आत्मज्ञान में बहुत ऊपर है, बहुत ऊंचा है। ये तुम स्वयं भी जान जाते हो जब तुम किसी और टैरोकार्ड रीडर के पास जाते हो। यहाँ जो वीरांगना स्थित है, यह सारे लोगों को जीत कर फिर पुनः अपने मानव होने पर गर्व करके और अपनी मानवता की संपूर्ण शक्ति को धारण करके पुनः इस जीवन में वापस आई ताकि बाकी मानवों को जागृत कर सके और अपने अपने मानव होने का गर्व अनुभव करवा सके। यह इस कार्य में पूरी तरह निपुण है और तुम भी बहुत जल्दी जान जाओगे कि यहाँ पर केवल कहानियां नहीं कही जाती। ये टैरो चैनल इज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट। ये तुम्हारी आत्मा को जागृत करने के लिए उपस्थित हुआ है और ये चैनल इस संपूर्ण मानव समाज को फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो जागृत करके ही रहेगा। इस धरती से बिना बुलाए ईश्वरों का नाश होगा और जैसे जैसे आत्मा जागृत होगी वैसे वैसे सतधर्म और सत्कर्म यहाँ पर बढ़ेगा और इस चैनल को जो चाहिए वो इसे मिल जाएगा, अर्थात एक ऐसा जागृत समाज जो कभी भी किसी के ऊपर ना तो शासन करे और ना ही स्वयं पर शासन करने देवे। स्वतंत्रता आत्मा की हर स्तर पर, परंतु यदि किसी अनकही काली शक्ति की अधीनता कोई भी आत्मा स्वीकार करेगी तो उसे उस ही काली शक्ति के लोक में भेज दिया जाएगा। इस लोक में रहने की आवश्यकता नहीं। जिस शक्ति का तुम आवाहन करोगे अब तुम्हारी आत्मा को उसी शक्ति पर के लोक में भेज दिया जाएगा। लेकिन तुम अगर स्वयं की शक्ति को जागृत करोगे और मानवता के धर्म को निभाओगे
तो ही तो तुम मानव कहलाओगे। और मानवता का धर्म है सतचित आनंद सबके लिए, मेरे लिए भी। जो स्वयं भी सुखी हो और सबको सुखी देखना चाहे, जो आत्मा से अपने हृदय से जीवन जिए, जो अपनी स्वतंत्रता को कभी ना बेचे, जो अपनी स्वतंत्रता में, आत्मशक्ति में इतना विश्वास करे कि वो यहाँ पर सब कुछ निर्माण करने में सक्षम है। इस पंचभूतीय संसार में यदि तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान जाते हो तो तुम्हें किसी ईश्वर की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि आत्मा स्वयं में सशक्त होती है। वो तो तुम्हें इन कलियुगी राजाओं ने ये बता दिया कि भक्ति में ही मोक्ष है, और तुमने उनकी बात मान ली। अब जागृत होने का समय आने वाला है। यदि तुम अभी जागृत नहीं भी हो पाए तो भी तुम आने वाले 5 वर्षों में जागृत हो जाओगे। और यदि 5 वर्ष भी तुम्हें जागृत होने में कम लगे तो आगे आने वाले 10 वर्षों में जागृत हो जाओगे। और यदि वो समय भी तुम्हें कम लगे तो 15 वर्षों में जागृत हो जाओगे। और अगर वो भी कम लगे तो तुम्हारे जीवन में मृत्यु के पहले तो तुम जागृत हो ही जाओगे। इसलिए अपने हृदय में किसी भी प्रकार का भय ना रखना। यहाँ पर अब भय से चलने वाली सत्ता नहीं, आत्म अनुभव से सत्य को स्थापित करने वाली सत्ता उपस्थित हो गई है। इसलिए तुम्हारे पास समय की कोई कमी नहीं, जितना समय लेना है ले सकते हो, पर अपना स्वयं की शक्ति का आकलन अवश्य करते रहना। कारण कि तुम्हारे आसपास बहुत सारी आत्माएं जागृत हो रही हैं और शीघ्र हम यहाँ पर स्वर्णिम सतयुग का आवाहन करने वाले हैं। पहला आवाहन इस अमावस्या पर होगा जब डीएम जागृत होंगे। दूसरा आवाहन इस पूर्णिमा पर होगा जब डीएम और डीएफ यूनियन में होंगे। और उसके बाद तो इस संपूर्ण पृथ्वी की काया पलट होने वाली है, चाहे वह पॉलिटिकल लेवल पर हो या पर्सनल लेवल पर। जहां भी चमकेगा सिर्फ सनातन ही चमकेगा, और इस सनातन को कम ना समझना, जिसे कलयुगी ईश्वर भी खत्म नहीं कर पाए, जो सिर्फ एक अकेला शुद्ध शाश्वत है, जिसकी शक्ति को केवल ढाका जा सका और कभी भी खत्म नहीं किया जा सका। ये वो सनातन है, और इस सनातन में शूर वीरों की कोई कमी नहीं। हर एक सनातनी अपने आप में एक ईश्वर है। और इसी प्रकार से अब ये संसार जागृत होवेगा और मुझे, अर्थात मुझ राजा राम को तुम्हारे जागृत होने का इंतजार रहेगा। शेष सब शुभ और मंगल ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु श्री राम। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि यह पर्टिकुलर क्षण हमारी पृथ्वी पर अब आ रहा है जब डीएम और डीएफ दोनों अवेकन होकर यूनियन को प्राप्त होने वाले हैं। प्रभु ने आपसे जो भी कहा पूर्णतः सत्य है, और इस चैनल का भाग्य जो मुझे भी नहीं पता था वो प्रभु ने आज आप सबके सामने मेरे लिए भी उजागर किया है, और मैं बहुत खुश हूँ। मैं इस चैनल को, और ना केवल चैनल को, इस चैनल से सनातन धर्म को और हर एक मनुष्य अपनी आत्मा की शक्ति को समझे और अपनी दयनीयता को अस्वीकार करे, यही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। और मैं अपने लक्ष्य पूरे करने में हर प्रकार से सक्षम हूँ, ये आपको प्रभु बता ही चुके।
चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए। प्रभु की वाणी आपके हृदय और आत्मा को अवश्य ही जागृत करेगी और ये मनुष्य समाज के लिए, मानवता के लिए बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा। चलिए, मिलती हूँ आप सबसे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय देवी धरा, जय सनातन, जय भारत।